3 महीने पहले अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। लकीली मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। राइट साइड के जो दोनों डोर्स थे वो पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। इनफैक्ट जो फ्रंट वाला डोर था उसमें होल भी हो गया था। दीज आर द पिक्चर्स फॉर यू टू वेरीफाई। अब यार जैसे कि आप देख रहे हैं, टायर तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया था। अब ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। ऑब्वियसली आफ्टर दिस एक्सीडेंट आई कॉल्ड अप माय इंश्योरेंस कंपनी एंड एक्सप्लेन द होल सिचुएशन, बट व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट वाज अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंश्योरेंस क्लेम का एक्सपीरियंस एंड आपको बताऊंगी कि 2025 में आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करा एंड आपने पिक्चर्स में देखा कि जो आगे वाला डोर है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका था। पीछे वाला जो डोर था वो तब भी रिपेयरेबल कंडीशन में था। तो मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपको जो आगे वाला डोर है वो रिप्लेस कर देंगे, पीछे वाला जो डोर है उसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन टायर का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई वाज लाइक ओके फाइन, जो भी कर रहे हैं जैसा आपकी मर्जी, आप बस कर दो। आई जस्ट रिक्वेस्टेड वन थिंग कि आप जो गाड़ी को ठीक करवाओगे वो कंपनी की ऑथराइज डीलरशिप से करवाना। टू विच दे सेड एंड आई कोट, ऑथराइज डीलरशिप में जीएसटी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा एंड आई हैव अ 100% कैशलेस क्लेम पॉलिसी। उन्होंने बोला कि अगर आप उनकी प्रेफर्ड डीलरशिप से ठीक करवाओगे, गाड़ी वहां छुड़वाओगे, तो बस पेपर चार्ज आपको देना पड़ेगा विच इज लाइक $1200। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आई वाज लाइक ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बट wait for what happened next. So I dropped my car and after 2 weeks I get a call कि मैम आपका जो फ्रंट डोर रिप्लेसमेंट है वो नहीं मिला है, इसलिए हमने अभी तक गाड़ी को रिपेयर भी नहीं किया है। टू विच आई आस्क्ड कि आपको कितना टाइम और लगेगा। उन्होंने कहा महीना 2 महीना कुछ भी हो सकता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद आई गॉट सुपर पिस्ड एंड आई डिसाइडेड टू एस्केलेट दिस मैटर, बट सीनियर जूनियर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। सो आई थॉट कि आई रीच आउट टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी थ्रू लिंक्डइन एंड मैंने बहुत कैजुअली बी किफायती को भी मेंशन किया, जिससे उनकी आंखें तो खुल गई, बट उन्होंने मुझे तब भी कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। वो अपने स्टैंड पे अड़े रहे एंड फाइनली 2 महीने बाद जाके मुझे अपनी गाड़ी मिली। जब मैं अपनी गाड़ी को लेने गई तो मैकेनिक भैया ने मुझे वहां पर बोला कि मैडम आप कहाँ फंस गए, हम तो हर दिन ऐसी कंपनी से डील करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो इंश्योरेंस है काफी ज्यादा एवरेज है। अब ये सुनकर मेरा दिमाग तो खराब हुआ, बिकॉज आई एनालाइज बेस्ट इंश्योरेंस फॉर अ लिविंग। अगर मुझसे गलती हो सकती है तो नॉर्मल पीपल जिनका फाइनेंस से, इंश्योरेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, उनसे तो ये ब्लंडर हो ही सकता है। So that day I made a promise to myself that I'll do a full research on this and I'll give you 3 to 4 names out there so that आप वो गलती ना करो जो मैंने करी। I'm sure आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। अब यार मैं उस कंपनी का नाम लेकर उसको डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, बट दैट कंपनी हैज ऑब्वियसली नॉट मेड टू माई फाइनल शॉर्टलिस्ट। बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैं कौन सी कंपनी के साथ अपनी पॉलिसी को फाइनलाइज कर रही हूँ। चलो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक्स। कार इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रॉडली 2 तरह की होती है, थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि एक्सीडेंट के टाइम पे जो थर्ड पार्टी को डैमेज हुए हैं वो कवर होते हैं। आपकी खुद की गाड़ी को जो डैमेज हुआ है वो कवर नहीं होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी को जो डैमेज होता है वो भी कवर होता है, थर्ड पार्टी को जो डैमेज होता है वो भी कवर होता है। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लेकिन इसका प्रीमियम भी ज्यादा रहता है, बट इसको लेके आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है। अब ये तो समझ आ गया कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अब इसके साथ साथ एड ऑन्स कौन से जरूरी है वो भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले आता है रिटर्न टू इनवॉइस यानी कि आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ मेजर डैमेज होता है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आपको अपनी गाड़ी का ओरिजिनल इनवॉइस जितना अमाउंट वापस मिलता है। कार इंश्योरेंस कंपनी आपको अपनी गाड़ी का ओरिजिनल इनवॉइस जितना अमाउंट देगी, विच इंक्लूड्स कार एक्स शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस प्लस आपका आरसी। अगर आप ये आरटीआई वाला कवर नहीं लेते हो तो इन केस ऑफ मेजर डैमेज आपको अपनी गाड़ी का आईडीवी मिलेगा। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इन केस ऑफ न्यू व्हीकल आपको अपनी गाड़ी का 90 to 95% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस मिलता है। बट अगर आपकी गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है तो आपको 60 to 65% ऑफ योर कार वैल्यू मिलेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। एज यू ऑल नो, एज के साथ साथ गाड़ी की जो है वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती रहती है। सो अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, 50% वैल्यू तो उसकी वैसी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें आरटीआई कवर एड ऑन करते हो तो आपको आपकी गाड़ी का फुल वैल्यू मिलेगा। बट दिस कवर विल ओनली गेट फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द कार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन कवर और जीरो डेप कवर। इसको हम बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं एंड आपको ये 5 साल के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, गाड़ी लेते ही उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई गाड़ी 10 लाख की ली, 5 साल बाद बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू जो है 5 लाख रह जाती है, 50% उसका डेप्रिशिएट हो गया। सो अगर 5 साल बाद आपकी उस गाड़ी को कुछ मेजर डैमेज होता है जिसका खर्चा 50,000 है, सो विदाउट जीरो डेप कवर आपकी इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ उसका 50% यानी कि 25,000 आपको रीइंबर्स करेगी। बट अगर आपका जीरो डेप कवर भी एड ऑन होता है तो आपको पूरा 50,000 का क्लेम मिलेगा। अब जीरो डेप कवर एड ऑन करने से आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 15 से 20% बढ़ जाता है, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड डेफिनेटली टेक इट। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमेबल्स एड-ऑन्स। कंज्यूमेबल्स इंक्लूड्स पार्ट्स लाइक नट्स, बोल्ट्स, एसी कूलेंट, बॉल बेयरिंग्स, ग्रीस एक्सेट्रा। नॉर्मली दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कार। सो जब भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक्सीडेंट होता है तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ज्यादातर डैमेज होते हैं, विच कैन फॉर्म
10 to 15% ऑफ योर ओवरऑल एक्सपेंस। ये जो एड ऑन है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 500-600 रुपये में आपका जो ये एड ऑन आ जाता है। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे एड ऑन्स हैं, जैसे कि इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर, की एंड लॉक सेट रिप्लेसमेंट। ऑल दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसको ज़रूर एड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली जो टायर था वो पूरा फट गया, बट आई डिड नॉट हैव दिस एड ऑन, सो मुझे 5,000 का फटका अलग से लगा। मतलब अगर आप एकदम प्रोटेक्शन, कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप ये सारे एड ऑन्स भी कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। यार, अब बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज देखने से पहले एक बार रिकैप देख लेते हैं। आपको जाना है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ, नॉट थर्ड पार्टी। इसके साथ साथ आपको 3 एड ऑन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लेने हैं, विच आर रिटर्न टू इनवॉइस, जीरो डेप्थ कवर एंड कंज्यूमेबल्स। इसके अलावा इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर, ये सारे जो एड ऑन्स है वो आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहें तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हैं। अब देखते हैं 2025 में बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी है। सबसे पहले इन सारी कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड नेटवर्क गैराजेस देख लेते हैं। अब यार, एज अ हाइजीन फिल्टर मैं उन कंपनीज को हटा रही हूँ लिस्ट से जिनके नेटवर्क गैराजेस 4,000 से कम है, क्योंकि अगर नेटवर्क गैराज आसपास ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आपने मेरा एक्सपीरियंस तो देख ही लिया है। बाय द वे, मेरी जो पुरानी वाली इंश्योरेंस कंपनी थी उसको भी मैं इस लिस्ट से हटा रही हूँ। सो अगर आप उस कंपनी का नाम गेस कर सकते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। अब ये जो फिल्टर लगाया है उसके बाद हमारे पास 10 कंपनीज बचती हैं। अब उन सारी 10 कंपनीज के हम आईसीआर यानी कि इनकर्ड क्लेम रेशियो देखेंगे, बट उससे पहले ये समझते हैं व्हाट इज आईसीआर and why is it important. ICR refers to the total claim amount paid by the insurance company in ratio of the total premium collected in a financial year. So अगर किसी कंपनी का incurred claim ratio यानी कि ICR is 88%, then it means that the insurer pays ₹88 towards claim payment for every ₹100 of premium collected. ICR से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। सो अगर किसी कंपनी की ICR इज मोर देन 100%, इसका मतलब है कंपनी उतना कमा नहीं रही है जितना वो क्लेम्स दे रही है। इसका मतलब है कि जो इंश्योरर है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है एंड वो कंपनी लॉसेस में जा सकती है। अगर किसी कंपनी का ICR 70% से कम है, इसका मतलब है कि कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है, मतलब वो ज्यादा क्लेम्स को रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब है वो लोगों से ज्यादा प्रीमियम शायद चार्ज कर रही है। सो आइडली वी शुड गो विद अ कंपनी जिसका ICR इज बिटवीन 70 to 100। जस्ट टू बी थरो, वी हैव टेकन 2 years का डेटा टू गेट अ क्लियर पिक्चर। अब यहाँ पर हमारा जो भी कंपनीज लिस्टेड है वो हमारे डिजायर्ड ICR रेंज पे हैं, बट फॉर हाइजीन पर्पसेस हमने उन कंपनीज को भी निकाल दिया है जिनका किसी भी साल में ICR 70 से कम था। इसके बाद बचती है हमारे पास 6 कंपनीज। अब इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज सबकी जरूरतों के हिसाब से उनका इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रेफरेंस है वो अलग हो सकती है। बट मैं आपको अपनी टॉप 4 यहाँ बता देती हूँ। HDFC ERGO, ICICI Lombard, SBI एंड टाटा AIG। लाइक आई प्रॉमिस, आई टेल यू कि मैं कौन सी कंपनी के साथ इंश्योरेंस लेने वाली हूं, एंड दैट वुड बी ICICI Lombard। गोइंग फॉरवर्ड माय कार इंश्योरेंस विल बी विद ICICI Lombard। अब उसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा वो मैं डेफिनेटली आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी इन द फ्यूचर। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो इन कार इंश्योरेंस। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। शेयर दिस वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।